वहीं पीएम मोदी की भक्ति आराधना की 5 तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं। गर्भगृह में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री ने बाबा केदार पर जलाभिषेक भी किया और बाबा की आरती भी उतारी। फिर सामने बैठे नंदी की पूजा अर्चना की और फिर मंदिर के बाहर आकर उन्होंने परिक्रमा की। अलग अलग ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पूजा अर्चना की उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं और उसके बाद बाबा केदार पर जलाभिषेक किया, बाबा की आरती उतारी, नंदी की भी पूजा अर्चना की और मंदिर की परिक्रमा की। ये 5 तस्वीरें पीएम के दौरे से जुड़ी। वहीं केदारनाथ धाम में बाबा केदार की पूजा अर्चना करने के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी पीएम ने किया और संतों से सम्मान के बाद पीएम मोदी ने लोगों को भी संबोधित किया। करीब 1 घंटे तक संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कई चीजों का जिक्र किया। आपको सुनवाते हैं। मैं मुख्यमंत्री तो गुजरात का था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं यहां दौड़ा चला आया था। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। मैं देशवासियों से एक और आग्रह करना चाहता हूं। स्वाधीनता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों को देखने के साथ साथ ऐसे पवित्र स्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा जाएं, नई पीढ़ी को लेकर के जाएं, परिचित कराएं, मां भारती का साक्षात्कार करें, हजारों साल की महान परंपरा की चेतना को अनुभूति करें। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आजादी का ये भी एक महोत्सव हो सकता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, हर कंकर कंकर में शंकर का भाव जग सकता है और इसलिए निकल पड़ने का ये समय है। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें
शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता।